आज बात करते हैं भगोड़े के चंद बिके हुए चिल्लर चपाटे चाटुकारों की, क्योंकि उनको जवाब चाहिए। जवाब दो, हमें जवाब दो, हमें प्रूफ दो। मतलब उन्होंने सोशल मीडिया पे एक कोर्ट खोल लिया है, उस कोर्ट के थ्रू उन्होंने हमें बिल्कुल चैलेंज कर दिया कि भाई आप हमारे सवालों का जवाब दो, जो भी आप सोशल मीडिया पे रख रहे हो हमें उसका प्रूफ चाहिए। तो आज उन सबको ज़बरदस्ती जवाब देने वाली हूँ। वैसे भी मैं ज़बरदस्ती ही जवाब देती हूँ ऑलरेडी। वैसे तो मैं कभी किसी को जवाब नहीं देती, जो फालतू के लोग होते हैं मैं ज़रूरी नहीं समझती, बट जहाँ लोग ज़बरदस्ती करते हैं कि मुझे जवाब दो, मुझे प्रूफ दो, तो उनकी धुलाई मैं बहुत अच्छे से ढंग से बिना तेल साबुन के ही कर देती हूँ। तो आप लोगों को जवाब देने के लिए यहाँ पे बने रहिएगा, क्योंकि आपकी जो आज धुलाई करने वाली शायद आप कभी सुन नहीं पाओगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, सोशल मीडिया पे गुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए बहुत तेजी से आवाज़ उठ रही है। हमारे भारत के कई भाई बहन माताएं आवाज़ उठा रहे हैं और पाकिस्तान और अन्य देशों से भी आवाज़ उठा रहे हैं। उस चीज़ को लेके जो ग्रुप बनने कुछ आके कमेंट से या वैसे जो करते। और बेटा हमेशा कहती हूँ, मेरे चैनल पे मैं केवल गुलाम हैदर के 4 बच्चों की बात करती हूँ, सीमा हैदर की बात करती हूँ, सचिन मीना की बात करती हूँ, नेत्रपाल उसके परिवार की बात करती हूँ। अगर आपको कोई सवाल चाहिए ना तो आप कोर्ट से जवाब लो, मोबिन मलिक सर से जवाब लो। वैसे भी आपसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, जब आप गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं, मोबिन मलिक सर पर सवाल खड़ा कर दे तो हमारी हैसियत ही क्या है कि हम आपके आगे टिके। भाई आप होते कौन हो हमसे जवाब मांगने वाले। आज भी कई लोगों ने ट्रोलिंग किया, आज भी कई लोगों ने कमेंट्स में सवाल मांगे कि भाई हमें जवाब दो। और किसी बंदी ने या बंदा, मुझे नहीं पता, सीमा हैदर की फेक आईडी भी हो सकती है, मुझे कमेंट लिखा है। मुझे क्या, उसने मेरे वीडियो पर उन्होंने भाई बहनों को कमेंट लिखा है कि इस औरत की वीडियो को बिल्कुल भी देखना बंद करिए, ये झूठ बोलती है, फेक वीडियो बनाती है, झूठ परोसती है। और दूसरा कमेंट उसने लिखा था कि क्या तुम्हारे पास इस चीज़ का भी सबूत है, गुलाम हैदर के बच्चों के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया है, हमें सबूत पेश करो। तो मैडम या भाई जो भी हो आप सर, आपसे एक बात आँख कान नाक मुंह सब खोल के सुन लो। क्या फेक पाकिस्तानी जो यहाँ पे गंदगी मचाई, जो उसने यहाँ पे बयान दिए हैं, उसमें से किसी एक चीज़ का तुमने इससे सबूत मांगा है? हमारे भारत में रह के अगर हम आवाज़ उठाते हैं हमसे सबूत मांगे जाते हैं। इस इनलीगल घुसपैठी से कितने बार सबूत मांगे भाई तुमने? क्या तुम कोर्ट हो यहाँ पे और हम यहाँ पे कोई मुजरिम है तुम्हें सबूत पेश करे, या किसी मुजरिम का वकील है तुम्हें सबूत पेश करे? मैं कई बार कह चुकी हूँ, और अपनी लिमिट क्रॉस मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे सीमा हैदर की बात करती हूँ, गुलाम हैदर की बात करती हूँ। उसके अलावा अगर तुम्हें मधुमक्खी की तरह चिपटना है ना तो लीगली मुझसे लड़ाई करना। यहाँ पे कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई मुझसे मत लड़ना भाई। मैं वो औरत हूँ, मैं किसी को फालतू में नहीं उसके हाथ पैर पकड़ के उसके पीछे पड़ती। अगर पड़ती हूँ तो फिर रोड में रगड़ के लाती हूँ और रोड में ही उसकी कुटाई लगाती हूँ। कान खोल के सुन लेना, मुझसे पंगा कभी भी मत लेना। अगर मैं उसमें भी उतरूँ ना जवाब देने में, तो तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ जवाब नहीं दे पाएंगी मुझे। याद रखना इस चीज़ को। तुम्हें किसने अधिकार दिया मेरे चैनल पे आओ, मेरी पूरी वीडियो देखो, उसके बाद लोगों से कहो कि इसकी वीडियो मत देखना, फेक बनाती है। अगर मैं फेक वीडियो बनाती हूँ ना, जिन्हें मुझ पे भरोसा नहीं है वो मुझे नहीं देखेंगे। मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, लेकिन जिन जो सच और हक के साथ है, जो इंसानियत की लड़ाई के साथ है ना, वो मुझे जानते हैं, वो कभी मुझसे सवाल नहीं करते। जो तुम जैसे सीमा हैदर के फेंके हुए चिल्लर, अठन्नी चवन्नी जो सड़कों पे गिर जाते हैं ना, लोगों के पैरों से कुचल के चले जाते हैं घिसटते हुए, उनमें से जो हो वो लोग ऐसे सवाल करते हैं। सीमा हैदर के फेंके हुए चिल्लर, तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम सच और हक की लड़ाई में किसी से सवाल खड़ा करो। और दूसरा कोई कहता है कि भाई ये एक ही चीज़ रोज रिपीट करती, एक ही चीज़ रोज रिपीट करती, इसके पास कोई सबूत नहीं है। नहीं है सबूत, क्योंकि एक ही चीज़ है जिसे हमें उठाकर फेंकना है, वो है सीमा हैदर, गलत औरत। इसको यहाँ से भारत से उठाकर फेंकना हमारा एक ही मकसद है। और गुलाम हैदर के 4 बच्चे जो यहाँ फंसे हुए हैं, उन 4 बच्चों को उनके मुल्क तक पहुँचाने के लिए आवाज़ उठाना हमारा एक ही मकसद है। इसलिए हम फेक कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ झूठ नहीं परोसते। तुम अच्छी तरीके से जानते हो, अगर इनकी आवाज़ बंद कर दी जाए तो सीमा हैदर को नंगा नाचने का मौका मिल जाएगा, और ये मौके हम कभी भी नहीं देंगे। तुम जैसे चिल्लर पार्टियों से ना हमारी क्या काम है, कह नहीं सकते, सोशल मीडिया है, इसलिए अपनी औकात में थोड़ा अपनी औकात में रहिए भाई। जब हम आपसे कुछ नहीं कर
कहते हैं, तो आप होते कौन है हमारे चैनल में आने के लिए? पूरा वीडियो भी देखते हो और कमेंट भी करते हो, आपको हमने अधिकार नहीं दिया। और रही बात लड़ाई की, तो कानूनी लड़ाई लड़ो, नोटिस भेजो कोर्ट से, और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया की लड़ाई, ये कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई हमसे मत लड़ना। बाकायदा हम सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं। अगर आप सपोर्ट करते हो तो सपोर्ट करो, अपने चैनल से करो, अपनी हिम्मत से करो। किसी के चैनल पे जाके गंदगी परोसने की हिम्मत मत करना, वरना चुटिया सहित घसीट कर रोड में लाऊंगी। याद रखना, किसी को मैंने अधिकार नहीं दिया है कि वो मुझ पर जाके सवाल खड़ा करे। अगर आपके ऊपर हमने कोई बात रखी है तो आप लीगली फाइट करिए, लीगली लड़ाई लड़िए कि हमने आपके साथ गलत किया। जब आपके लिए हम कोई बात नहीं रखते हैं, आपको किसने हक दिया कि आप हमसे सबूत मांगो? आप होते कौन हो? आप जैसों को तो हम सड़कों में ना, जो आवारा कुत्ते हैं गलियों में घर घरों में खाना खाते हैं, उनकी भी श्रेणी में नहीं रखते। फिर इंसान तो बहुत दूर की बात है, जो तुम जैसे बंदे अपने देश के खिलाफ खड़े हो जाए, हम अपने देश में आए इनलीगल घुसपैठियों के लिए खड़े हो जाए और उन लोगों के लिए लड़ने लगे जो ऐसे लोगों का विरोध करते, तो उनको हम पैरों के नीचे मसले हुए चींटी के बराबर भी नहीं समझते। तुम्हारी औकात ही नहीं है भाई इतनी कि तुम हमसे कहो। जब तुम जैसे लोग, मोबिन मलिक सर जैसे लोगों पे सवाल खड़ा कर देते हो, जिसे ABCD का कानून का ABCD भी पता नहीं है, वो इंटरनेशनल मामले पे लड़ रहे वकील पर सवाल खड़ा कर देते कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर पाएगा, सीमा हैदर तो यहाँ सालों साल रुकेगी। मतलब आप जज बनकर फैसला सुना देते हो सोशल मीडिया। तो आप जैसे चिल्लर चपाटू से हम क्या उम्मीद करें बताओ? आपकी औकात हमारी नज़र में कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। अगर लड़ना है तो लीगल फाइट करना, वरना इस तरीके की बदतमीज का जवाब मैं बहुत अच्छा देती हूँ, इतना अच्छा देती हूँ कि तुम जिंदगी भर सवाल खोजते खोजते डिप्रेशन में चले जाओगे और तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। याद रखना इस चीज़ को। और हम सच और हक की लड़ाई लड़े, हमें पता है ऐसे कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के नीचे जिंदगी भर आते रहे और हमने ऐसे लोगों को कुछ समझा ही नहीं है, और ऐसे लोगों को हम कुछ समझते ही नहीं है। बाकी फालतू का दिमाग अपना लगाना है तो अच्छी चीज़ों में लगाओ, अपने परिवार को देखो। तुम्हारे गंदे कमेंट से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पता है सोशल मीडिया और इन चीज़ों से हम लड़ते आए जिंदगी भर, बट फ़र्क नहीं पड़ा कभी भी, क्योंकि तुम वो गंदी नाली के कीड़े हो। अगर नालियों से निकाल के बाहर भी रख दिया जाए ना, तुम्हें गंगा जल के अंदर भी डाल दिया जाएगा तो बाहर निकल के वही गंदगी करोगे। इसलिए तुमसे अच्छाई की उम्मीद नहीं करते। फिलहाल सीमा हैदर को भगाना हमारा मकसद है। तुम कितना ही गंद कर लो, हमारे इरादों को तोड़ने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। और मैं अपने भारतीय कानून और भारतीय संविधान पर हमें आंख बंद करके भरोसा है कि इलीगल जो घुसकर आया है उसे सज़ा ज़रूर मिली है। तुम कौन होते हो इसके लिए फैसला कर देने वाले? ये हमारे देश में रहेगी नहीं, हम जानते हैं। इसके बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, हम जानते हैं। ये अपने मुल्क को धोखा दे के आई, हम जानते हैं। अब यही चीज़ हम रोज़ कहें तो तुम्हारे लिए रोज़ एक ही बात हो जाती है। हम तुम्हारा एंटरटेनमेंट करने तो बैठे नहीं भाई कि रोज़ नई नई कहानी परोस दें तुम्हें, तुम आके गालियाँ दो। हम एक ही बात कहेंगे सीमा हैदर की, उन 4 बच्चों की जिन्हें यहाँ से सीमा हैदर को जेल में फेंकना, उन बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करना हमारे भारत सरकार की जिम्मेदारी, और भारत सरकार जरूर करेगी। तुम होते कौन हो? सीमा यहाँ यही रहेगी, नहीं जाएगी। इस चीज़ को तो हम भी नहीं कह रहे हैं कि सीमा हैदर जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन जेल जरूर जाएगी। अपनी हद में रहना, अपनी हद से बाहर मत जाना, वरना हम अपनी हद पार कर देंगे ना, उस दिन याद करते रहोगे, पागलों की तरह फिरते रहोगे। सोशल मीडिया पे गाली गलौज नहीं करूँगी, लेकिन कानूनी तौर से तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। याद रख लेना इस चीज़ को। किसी के भी पैनल में जाके गंदगी करते हो, हिम्मत है तो सामने से आके देखो ना, पैनलों पे आओ, कहो कि हम आपसे फेस टू फेस बात करनी है। इतनी हिम्मत नहीं होती तुम्हारी एक फेक आईडी बना के गंदे कमेंट करना, इसके अलावा तुम्हारी औकात नहीं है कुछ भी नहीं समझती मैं तुम्हें। अगर इंसान होते इंसान की जैसी बात करते, सोचते समझते। 4 बच्चे बेचारे अपने पिता से, अपने मुल्क से, अपने अपनों से दूर हैं, तड़प रहे हैं बच्चे। उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया अपनी माँ का, अपने अब्बू को मिस कर रहे हो। तुम्हें शर्म आए ना, तुम्हारे बाली बच्चे इस तरीके से तुमसे अलग हो जाए, अपने मुल्क से अलग हो जाए, तुम्हारे अपने अलग हो जाए, तब तुम्हें समझ में आए। तुम्हें तो इतना नजर आ रहा कि पाकिस्तान के 4 मुस्लिम बच्चे हैं, इनसे बदला लो। ये हीन भावना अपने दिमाग में भर के इंसानियत को मार रहे हो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को, डूब मरना चाहिए। तो दोस्तों, ये हकीकत इन लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए डेली
हम इस पर लगातार बात करते रहते हैं। एक वीडियो मेरी सुबह आती है, एक वीडियो शाम आती है, ज़रूरत पड़ने पे मैं बीच में भी इस पर वीडियो ले आती हूँ। सोशल मीडिया पे हूँ और अपना काम करना अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसलिए हमें राय देने की आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर देखना है देखो, नहीं देखना है तो दूर से ही नमस्ते कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सच के साथ बहुत कम लोग देते हैं, गंदगी के साथ आप लोग हो तो गंदगी को ढूंढो ना, फिर क्यों आते हो यहाँ। सबकी अपनी अपनी राय है, किसी को ज़रूरत नहीं कि आप उनको अपनी राय दो, समझे। इसलिए थोड़ी शांति व्यवस्था बनाए रखना। मेरे चैनल पे गंदगी करने की कोशिश ना करें तो बहुत अच्छा है, वरना आप इस गलत फहमी में जीतो कि एक गलत कमेंट कर दे, पता नहीं चलता। आइडिया ये जो इंटरनेट है कहाँ से कहाँ, एक फ़ोन में तुम्हारी आईडी यहीं पे निकल जाएगी। ये गलत फहमी छोड़ दो अपने दिमाग से। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे लोगों को ज़रा इनकी धुलाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाचार को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।